नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। भविष्य पर भारी लापरवाही। जी हां, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर बहस हुई है और परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी की ओर से जरा सी भी लापरवाही हुई है तो इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने छात्रों को लेकर के भी चिंता जाहिर की है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान छात्रों की मेहनत और उनके भविष्य को लेकर एनटीए और केंद्र दोनों से ही सवाल किया। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.01% की भी लापरवाही हुई है तो ये चिंता का विषय है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने एनटीए से सवाल करते हुए कहा कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी को साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो इसे स्वीकार करें और एनटीए इसकी जानकारी दे। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर कीजिए आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया। बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला अब कोर्ट में है। कोर्ट ने अगली तारीख 8 जुलाई की देते हुए एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन इस बीच अधर में लटके छात्र टकटकी लगाए इंसाफ की राह देख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि देश के भविष्य से जुड़े इस मामले में कब तक इंसाफ हो पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राजेंद्र जादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले पंकज बेनीवाल जी, मैं आपके पास ही आऊंगा और आप ही का रुख करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को और एनटीए को फटकार आज लगी है और जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कहा गया है कि प्रतिकूल मुकदमेबाजी की तरह इस केस को ना लें और पूरी तैयारी के साथ आए अगली 8 तारीख को जब सुनवाई होगी, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और पूरे इस विवाद को किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार हितेंद्र जी, आपको, सभी साथियों को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, नीट का जो एग्जाम है वो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चाहे किसी का बच्चा एग्जाम दे रहा है, चाहे किसी के मामे का बच्चा एग्जाम दे रहा है, किसी के ताऊ का बच्चा एग्जाम, मतलब इस नीट के एग्जाम में लगभग पूरा देश इन्वॉल्व होता है। अगर इस तरह के एग्जाम के अंदर कोई गड़बड़ी, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर 0.001% भी अगर किसी की गड़बड़ी पाई जाती है, लापरवाही पाई जाती है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल ही हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी कह दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे एनटीए का कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या एनटीए की कोई भी किसी भी तरीके की चूक हुई है तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। 9वीं क्लास से, या मैं यूं कहूं कि बच्चा बचपन से ही अपना एक एम निर्धारित कर लेता है, मुझे डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद उसका पूरा परिवार उसके साथ लगा रहता है। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना सामने आए जिससे पूरे बच्चों के भविष्य के ऊपर आंच आए, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी या जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बिल्कुल भी इनके साथ नहीं है। संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और हम उन तमाम बच्चों के साथ हैं जो अपने आप को इस से परेशान पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहूं या मोदी सरकार कहूं या एनडीए सरकार कहूं या धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम लेकर के कहूं, जो शिक्षा मंत्री हैं, सबके सब संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। जिसके भी प्रति कोई जवाबदेही मिलेगी, कहीं भी कोई गड़बड़ी मिलेगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला
ऐसा घिनौनी हरकत अगर किसी ने भी की है तो हम लोग उसके साथ नहीं हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने देश के भविष्य के साथ हैं। तो गंभीरता से भरा हुआ मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी संजीदगी से इस पे एक्शन लिया है उतनी ही संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी, और बच्चों के साथ खड़े हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट या जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं आज सभी के सभी बच्चों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ऐसी धांधली करने वाले लोग जिन्होंने जो बच्चों का सपना है अगर उसको तोड़ने का वो लोग काम करेंगे तो कोई भी, मैं नहीं जानता समझता कि कोई भी उनके साथ खड़ा होगा। चंद पैसों के लिए अगर किसी ने भी ऐसी हरकतें की हैं जिससे हमारे देश के भविष्य के बच्चों का भविष्य खराब हो या उनका सपना टूटे, ऐसा हम नहीं चाहते। क्योंकि ऐसे जो चंद जो गिरोह हैं या जो लोग होंगे जिन्होंने ऐसी हरकतें की होंगी जिनकी वजह से आज तमाम पूरा देश आज इस शर्मसार घटना के सामने खड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सख्ती के साथ इसे काम होना चाहिए। 14 दिन हो गए पंकज जी 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पर भी आपसे जवाब लूंगा। लेकिन उससे पहले बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से, इन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। बजरंग दास जी, क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार वाकई इतनी गंभीर है जितना पंकज बेनीवाल जी बता रहे हैं? देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी जी, ये बच्चों का, और इसके अंदर केंद्र सरकार ने जो लापरवाही बरती है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार किसकी है? नीट पेपर में बड़ा भारी गड़बड़ घोटाला होता है तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। जब अच्छा काम होगा वाई भी सरकार को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सारा अच्छा काम किया, भी कहेंगे हमने बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया, बड़ाई तो वो खुद ही लेंगे ना। और जब कोई बात उल्टी आ जाए तो ये कहे हम भाई जिसने किया गलत किया, ऐसी बात है। अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार को सख्ताई से इसके ऊपर निपटना चाहिए। और ये जहां तक बच्चों का भविष्य का सवाल है, जिसका जो अधिकार मिलता है, पहले आप देखिए पढ़ा लिखा बच्चा, उस शिक्षा प्राप्त किए हुए बच्चे आज पीएम तक की नौकरी ले धक्के हरियाणा में भी ले लो, देश में भी धक्के खा रहे हैं, आपके सामने है। और दूसरी बात, जहां तक कि यहां बात होती है नीट पेपर की, और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, देश के अंदर हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पेपर लीक सरकार के नाम से पुकारा जाता है। 37 पेपर लीक देश में कही हुई है। वो देश के अंदर सबसे छोटा राज्य हरियाणा है, आपके सामने है। FIR तक दर्ज है। भाई क्यों लीक हो गए, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? और फिर देखिए शिक्षा विभाग, उसके अधिकारी, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं। जिसके पास जो महकमा है, अगर महकमे में अच्छा काम होता है हम शाबाशी देते हैं ना। एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और वो मेरिट पाता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। जब बच्चा वो फेल हो जाता है तो माँ बाप पे क्या बीतती है आपको पता है। हम फटकार मारते हैं, गुस्से में 2 चट्टू भी मारते हैं, तो पढ़ाई नहीं करी, अच्छा काम नहीं किया। तो मैं कहता हूं, जब मिठा सरकार खाओगी तो खट्टा भी सरकार को खाना चाहिए। और मेरी सरकार से बिना राजनीति के एक अपील भी है, ये नीट की जो जांच है ना, उस स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा गैंग देश के अंदर फैला हुआ है। जो पेपर का मामला है, नीट पेपर या हरियाणा के और स्टेटों में भी हुआ है। मैं ये बिल्कुल राजेंद्र जादव जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी आज दिल्ली काफी जगह हुए हैं। उन सारों के लिए जो पेपर लीक, जो पेपर बेचने वाले, नौकरी बेचने वाला गैंग है, जिनको सरकार का पूरा संरक्षक है, सरकार के मंत्रियों का संरक्षक है, सबके चूड़ी चढ़नी चाहिए और उनके खिलाफ
FIR दर्ज करके जेलों में डालना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा लाखों रुपए लगाकर अपनी जमीन राजेंद्र यादव जी, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? क्या सरकार की वाकई लापरवाही है, और अगर है तो सरकार क्या लापरवाही को स्वीकार नहीं कर रही है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, और अगर इसमें 0.001% भी अगर किसी की कमी है तो इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि पर गौर कीजिए आप जी, कि बिहार में जले हुए पेपर मिले हैं और पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो आखिर में ये सब हो रहा है, तो क्या अब इसको ये माना जाए कि ये कोई डाउट नहीं है? बस तो तथ्य तो सामने आ रहे हैं ना जी, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लापरवाही हुई है। लापरवाही भी क्या कह सकते हैं, इसमें तो लगता है कि कोई मिलीभगत की साजिश है, साजिश की गई है मिलजुल कर, और इस तरह का रिजल्ट आया। उसमें जिस तरह के तथ्य आए वो भी बोल रहे थे जी कि कोई 2-4 आते थे टॉपर, वो 67 आ गए, और सबके पूर्णांक 720, और फिर सबको ग्रेस नंबर दे दिए गए, जो कि सिस्टम ही नहीं था देने का जी। वो सारी बातें थी। अब ये इसके बावजूद अब सरकार से आप स्वीकार करवाएं, इससे अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट को जो है अपनी निगरानी में कोई जांच जो है स्थापित कर देनी चाहिए, कि कोई जांच हो हायर लेवल की, और वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। तो ये सवाल ये है कि बच्चों का भविष्य तो है ही, पर देश के स्वास्थ्य का भी सवाल है। बिल्कुल, जो इस तरह से मिली भगत और ऐसे जोड़ तोड़ के नंबरों से जो है मेडिकल में जाएंगे और किसी तरह से वो डिग्री लेके निकलेंगे, तो वो लोगों को क्या स्वास्थ्य है उनकी देखरेख कर पाएंगे? क्या उनको प्रॉपर कंसल्टेशन दे पाएंगे, मेडिकल कंसल्टेशन? तो ये सारी सेवाएं जो है लचर हो जाएगी। लोग अभी भी चिंतित रहते हैं, कई तरह के, कहीं रिजर्वेशन से कोई आया तो सोचते हैं कि इसके पास पूरी नॉलेज नहीं है, कहीं कुछ है, कमियां हैं। तो लोग अब इस तरह के जब डॉक्टर निकलेंगे तो वो किस तरह का क्या इलाज देंगे, क्या सुविधाएं दे पाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को जो है खुद ही जो इसको संज्ञान लेना चाहिए, और पूरे मामले को जो है इसकी उच्च स्तरीय जांच की व्यवस्था करनी। जी बिल्कुल। पंकज जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है इस बात का तो पता नहीं, लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं वो बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा क्यों लग रहा है कि मीठा मीठा गपगप और बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि लापरवाही तो काफी पहले से नजर आ रही है इस मामले में सरकार की? ऐसा बिल्कुल नहीं है हितेंद्र जी। अभी भी बिहार के अंदर जहां से भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी, वहां पर पुलिस पूरे एक्शन में है, वहां पर सभी से बातचीत जारी है, हर जगह तलाश जारी है, छापेमारी जारी है। जहां से भी अगर राजवेंद्र जादौन जी अगर कुछ बात कह पा रहे हैं कि साक्ष्य मिले हैं, कोई चेक मिला है पोस्ट डेटेड या जले हुए पेपर मिले, तो कहां से मिले, कौन दे पा रहा है? वो पुलिस की कार्रवाई है। मैं कह रहा हूं कि सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले में है, क्योंकि देश का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जादौन जी ने भी कहा, या मेरे भाई बजरंग दास गर्ग ने भी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ये स्वास्थ्य का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से अभी पूरा देश निपटा है, पूरा विश्व पे निपटा है। ऐसी अगर वैश्विक महामारी आती है तो वहां पर पहुंचने के लिए ब्रिलियंट ब्रेन्स हमारे को चाहिए होते हैं, जो कि दिन रात मेहनत करके इस नीट के एग्जाम को पास करके पहुंचते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं, या हम पूरी पार्टी का एक ही लाइन है कि अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है, सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई चालू है। अगर जहां भी जिसको भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो एनटीए हो, चाहे कोई भी गिरोह क्यों ना हो, या किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी क्यों ना हो, सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसमें कोई भी कोताही का काम नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही बच्चों की भविष्य से जुड़ी हुई और हमारे देश से भविष्य के जुड़ी हुई, हमारे देश के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये मामला है। इसमें 1% भी या 0.00 जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है कोई भी लापरवाही की, क्योंकि लापरवाही का काम नहीं था। ये देश का एक प्रतिष्ठित एग्जाम था, जिसमें पूरे बच्चे बैठते हैं, पूरा देश या पूरे देश के अभिभावक इस बात का इंतजार करते हैं कि आज मेरा बच्चा इस एग्जाम को पास करेगा, आज उस नीट का एग्जाम पास करके एमबीबीएस बनेगा, बीएमएस बनेगा, बीडीएस बनेगा, पीएचएमएस बनेगा। तमाम टाइप के जो कोर्स हैं वो इसके थ्रू ही लिए जाते हैं। तो हर एक का सपना आज चकनाचूर करने का जिस भी गिरोह ने या जिस भी अधिकारी ने ये काम किया या क्यों करते किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी अच्छे से संजीदगी से काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी या शिक्षा विभाग पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी अच्छे से काम कर रहा है। मैं उन सभी अभिभावकों और उन बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल निश्चिंत रहें।
आप बिल्कुल भी परेशान ना हो किसी भी तरीके से कि सरकार आपके साथ है, और कोई भी इसमें अधिकारी या कोई भी होगा जिसने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की होगी, उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती कि ये जो एनटीए ने बाद में ये बात कही है, जब 67 बच्चों के एक जैसे अंक सामने आए हैं, 720 पूर्णांक, जिसे 720 का ही पेपर था, 720 के 720 ही नंबर उनको मिले, 67 बच्चों को मिले, जिसके बाद शक पैदा हुआ बच्चों में, सवाल उठने शुरू हुए। ये किस तरह की बातें जो है वो सामने आई है एनटीए की तरफ से कि ग्रेस मार्क्स हैं, ये रिवाइज्ड आंसर की है, या फिर टाइम वेस्ट के मार्क्स हैं, इस तरह की बातें क्यों सामने आई, जबकि ऐसा कोई प्रावधान था नहीं? कोई प्रावधान ऐसा नहीं था, लेकिन एनटीए ने एक ऐसा कहा कि भी कुछ बच्चों, कुछ सेंटर ऐसे थे, 1563 बच्चों का सेंटर ऐसा रहा जहां पर कि उनको समय प्रॉपर नहीं मिल पाया, समय कम मिला, और उनको ग्रेस मार्क दे करके ऐसे सामने आए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम इसको रिवाइज करेंगे, इसका एग्जाम दोबारा लेंगे। 23 वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया, वहां पर जब सुनवाई हुई, उससे पहले तो अभी हालांकि विवाद के चलते चलते भी शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे थे कि एनटीए पूरी तरह से निष्पक्ष है और विश्वसनीय है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है, कुछ गलतियां तो हुई हैं। जब तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आया तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही साक्ष्य सामने आए, हमने अपने तुरंत अपनी जो बातें हैं सामने रखी हैं। जैसे ही साक्ष्य सामने आए, जैसे ही बातें सामने, आरोप लगाना और आरोप साबित होना या चीजें सामने आना, उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी चीजें आई, धर्मेंद्र प्रधान जी ने लगातार अपनी बातों में कहा है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, अभिभावकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार संजीदगी के साथ उनके साथ काम कर रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय शिक्षा मंत्री बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बच्चों के साथ हैं, अभिभावकों के साथ हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जितेंद्र जी, बार बार मेरा एक ही कहना है, ये देश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, इसमें कोई भी लापरवाही का, कोताही बरतने का काम नहीं है यहाँ। बजरंग दास जी, आप कुछ कह रहे थे, और साथ ही सवाल ये भी है कि क्योंकि जिस तरह से ये मामला लगातार सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी केंद्र सरकार को और एनटीए को फटकार जो आज लगाई गई है, उसके बाद क्या लग रहा है कि अब कुछ एक्शन इस मामले में होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मेरे साथी डॉक्टर साहब ने कहा है कि सरकार गंभीर है, हम एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। दूसरी बात मेन क्या है, जहां तक बच्चों का सवाल है, खाली आप मेडिकल पे मत जाइए, ओनली है मेडिकल की बात है, नीट के पेपर पे है। हमारे बच्चे जो है वो देश का भविष्य है। यही तो आईएएस बनेंगे, यही आईपीएस बनेंगे, यही फौज में जाएंगे, यही डॉक्टर बनेंगे, यही इंजीनियर बनेंगे, और देश की तरक्की के अंदर अपना पूरा योगदान देंगे। आज बच्चे वो बच्चे नहीं रहे। आज जो कंप्यूटर है ना, आज बच्चों के सामने कंप्यूटर फैल है, उनका दिमाग के अंदर कंप्यूटर बैठा हुआ है, इतना उनको ज्ञान हो चुका है बच्चों को, मतलब जो आदमी सोच नहीं सकता वो फौरन इमीडिएटली उसको कार्यक्रम को, कोई सवाल को हल करने की क्षमता हमारे देश के युवाओं में, बच्चों के अंदर है। मगर एक दिक्कत है, मैं यही पूछना चाहता हूं, सरकार ने अब तक क्या किया? सरकार कहती हम करेंगे करेंगे। पहले सरकार का लगातार हर चैनल पे बयान आया, डिबेट भी हुई, कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, नीट का पेपर बिल्कुल साफ सुथरा ठीक हुआ है। जब युवा आगे आए, युवाओं ने कंप्लेंट की, अदालत ने एक्शन लिया, जब इनकी आंख खुली है, आप पूरा चश्मा उतार के देखिए, असली कहानी सामने आ जाएगी। मैं आज भी ये कहता हूं, जो गड़बड़ हुई, घोटाला हुआ, किसने भी किया, उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा एक गैंग है।
हाँ बिल्कुल, इस तरह के कई गैंग है अलग अलग राज्यों में, इस तरह के गैंग सक्रिय रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक करवाए हैं या इस तरह की चीजें हुई हैं एग्जाम्स में। हर राज्य में इस तरह की चीजें देखने को मिली। लेकिन राजेंद्र जादौन जी, इस नीट विवाद को लेकर के हाँ ये आधा मिनट ये वो गैंग है, युवा बच्चों से लाखों रुपए लेकर उनकी परिवार की जमीन भी बिकवा कर विदेश के अंदर नौकरी देने तक का ठेका लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो उनके पासपोर्ट कैसे बनते हैं? लाखों रुपए की जमीन बेचकर लूट पीट कर विदेश से उल्टे आते हैं, हजारों के देश। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है बजरंग दास जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पंकज बेनीवाल जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।